सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि झनक को अलग करने के लिए फिर से चली बिपाशा और अर्शी ने घटिया चाल। जी हां दोस्तों, सीरियल झनक का आने वाला एपिसोड देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जहां पर हम देखने को मिलने वाला है कि बिपाशा अर्शी को कह देती है कि तुम्हें अनिरुद्ध को अपना बनाना ही होगा, वरना तुम झनक से हार जाओगी। इसलिए दोस्तों, अर्शी बिपाशा की बात सुन लेती है और बिपाशा अर्शी से पूछता है तो हुए नजर आती है कि क्या तभी तुम्हारे और अनिरुद्ध के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। इसके बाद अर्शी भी बिपाशा को बता देती है कि एक रात जब अनिरुद्ध नशे में था तब उसने अनिरुद्ध के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। इसलिए दोस्तों, बिपाशा अर्शी को एक बहुत ही घटिया प्लान बता देती है कि तुम्हें अनिरुद्ध को बताना होगा कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, और अनिरुद्ध को इस बात का यकीन भी दिलाना होगा। इसलिए दोस्तों, अब अर्शी ठान लेती है कि वह अनिरुद्ध को यह यकीन दिलाकर रहेगी कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और जब इस बारे में झनक को पता चलेगा तो झनक खुद ही अनिरुद्ध को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, जब अर्शी अनिरुद्ध और झनक को अलग करने के लिए एक बहुत ही घटिया प्लान बनाने वाली है, जहां पर जल्दी कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि जब अर्शी घर छोड़कर चली जाती है, उसके बाद अर्शी वापस से घर में लौट कर आती है और अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ के साथ अनिरुद्ध और झनक को बहुत बड़ा झटका देते हुए नजर आती वाली है। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अब वह अर्शी और झनक में से किसे चुने, क्योंकि उसने झनक से साथ शादी करने का प्लान भी बना लिया। इसके बाद आखिर अनिरुद्ध अब अर्शी और झनक में से किसे चुनेगा। इसी में से झनक चली जाती है अर्शी घर छोड़कर, और वो अपने माँ के पास पहुंच जाती है। तब सृष्टि लेकर पहुंचेगी अर्शी को बोस हाउस और झनक पर उठाएगी हाथ। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा इसके अपकमिंग पैक में आप देखेंगे। अनिरुद्ध ने जब से परिवार वालों के सामने अपने और झनक की शादी की बात रखी है, सभी काफ़ी भड़के हुए हैं। सोनामा और आगे बढ़ती है और झनक से कहती है कि निकल जाओ इस घर से, जब अब इस घर में तुम्हारे कदम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम जब से यहाँ पर आई हो, हमारा परिवार बिखर कर रह गया है। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उड़ जाए, चली जाओ यहाँ से। जब अनिरुद्ध बीच में आता है और सोनक माँ से कहता है किसी को भी झनक की तरफ आगे बढ़ने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अर्शी के साथ सेटल होने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं झनक को कभी भुला नहीं पाया। इसलिए अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। झनक को तो अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अगर आप लोगों को लगता है कि झनक इस घर से चली जाए और अर्शी वापस आ जाए और मैं उसे अपना लूँगा, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग मेरा मरा मुंह देखेंगे। ये सुनकर झनक तड़प उठती है। वो कहती है, सर जी, आपको कितनी बार बोला है कि ऐसी बात अपने मुंह से ना निकाला करिए। बहरहाल अनिरुद्ध की यही धमकी की काम आएगी, जो झनक अनिरुद्ध को एक दूसरे के करीब लाएगी और बात उनकी शादी तक पहुंचेगी। इस सारे ड्रामे में एक एंड होते ही जल्दी अर्शी से वापस से बोस हाउस एंट्री होने वाली है, वो भी सृष्टि के साथ। सृष्टि लेकर पहुंचेगी अर्शी को बोस हाउस और फिर से बड़ा हंगामा करती नजर आएगी, जहां वो कहेगी कि इस झनक को अभी के अभी निकालो, और नहीं निकाला तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस घर से निकालने की। यह मेरी बेटी का घर है और ये हमेशा से यही तुम्हारे साथ रहेगी। अगर किसी को निकलना है तो वो इस झनक को निकालो, और झनक पर हाथ उठाने की भी कोशिश करेगी, जिसे अनिरुद्ध रोक देगा और कहेगा, खबरदार, अगर झनक पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और आपको जेल पहुंचा दूंगा। अभी तो आप बेल पे बाहर हैं ना, लेकिन मैं आपको जल्द से जल्द जेल पहुंचाऊंगा अपने पिता के हत्या के जुल्म में, जनक के पिता के बृजभूषण जी के कत्ल के जुल्म में। लेकिन बोस हाउस में से तो कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है, जहां बिपाशा मैडम इतना ज़्यादा घबरा रही थी सबके सामने करने के बाद फाइनली उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स भी दिए। फिंगरप्रिंट देने के में भी वह काफ़ी चालाकी कर रही थी। पहले उन्होंने एक हाथ का ही दिया, उसके बाद जैसे ही जाने लगी तो पुलिस ने उनसे टोका कि मैडम दूसरे हाथ का भी दीजिए। तो अब यहाँ पे डरती घबराती बिपाशा ने अपने दूसरे हाथ का भी फिंगरप्रिंट दिया। यहाँ पे पुलिस कहती है कि हमने कब सभी से फिंगरप्रिंट्स ले लिया, अब इसकी रिपोर्ट तैयार करके हम आपको जल्द से जल्द देंगे। मिस्टर अनिरुद्ध बोस, झनक
यहाँ पलट कर देखती है अनिरुद्ध की तरफ कि वो अच्छा यह सारा प्लानिंग इनकी थी। पर पुलिस को लेकर तो आदित्य आए थे। हाँ, पुलिस को लेकर आदित्य तो आए थे, लेकिन इसमें सिर्फ आदित्य का ही नाम न था। दरअसल यह सारा दिमाग अनिरुद्ध का था। वह पकड़ना चाहता था असली गुनहगार को। तभी तो जब झनक को उसे छोड़कर जाने लगी तब गई नहीं, उसे रोक लिया गया और अनिरुद्ध उसे जाने नहीं दिया। विश्वास दिलाया था कि झनक को भी गुनहगार जैसे ही शामिल पकड़ा जाएगा, तुम मेरे साथ चलोगी। इसलिए क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, हम कैसे रहेंगे। इसलिए तुम मुझे छोड़ कर मत जाओ, तुम चलो मेरे साथ बोस हाउस। और जहाँ पे बोस फैमिली के मेंबर झनक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। वैसे ही सीरियल झनक में जैसे ब्रेक आता है और 5 साल के बाद रिकैप दिखाता है। झनक सीरियल में झनक और अनिरुद्ध की ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध और झनक यहाँ पर एक दूसरे से शादी करने ही वाले होते हैं। तभी दोनों के बीच बहुत बड़ी दरार आने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध और झनक को पता चलने वाला है कि अर्शी अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं और झनक को ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि झनक अनिरुद्ध और अर्शी के बीच नहीं आना चाहती। इसके बाद अनिरुद्ध को भी ना चाहते हुए अर्शी के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ती है। जहाँ पर कहानी में आप पिछले 5 साल के बाद लिप लेके दिखाया जाने वाला है और जहां देखने को मिलेगा एक तरफ अनिरुद्ध अपनी बेटी और अर्शी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अब एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है झनक, और इसलिए झनक अकेली ही अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है, क्योंकि झनक ठान लेती है कि वह अनिरुद्ध के अलावा किसी से भी प्यार नहीं करेगी और किसी के भी साथ नहीं रहेगी, किसी से शादी नहीं करेगी, अपनी ज़िंदगी अकेले बिताएगी। और इसी सिलसिले में काम के सिलसिले में वो कोलकाता पहुंचती है, जहां पे उसकी मुलाकात होती है अनिरुद्ध से फिर से वापस। तो इस तरह कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि अर्शी बिल्कुल अपनी मॉम सृष्टि की तरह बन जाती है, जो कि सिर्फ अपने से मतलब रखी है, अपने काम पे फोकस करती है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखी है। उसको अपनी बेटी और अपने पति से कोई मतलब नहीं है, बस उसको मतलब है कि अब अनिरुद्ध के पैसों से जिस तरीके से उसकी मॉम सृष्टि मुखर्जी विनायक मुखर्जी के साथ करती थी, उसे चीट करती थी, उसके पैसे पे ऐश करती थी, उसके साथ घूमती तो थी, रहती तो थी, लेकिन कभी उसे अपना पति नहीं माना और हमेशा उसके पैसों पे ही ऐश किया है। यही स्टेटस मेंटेन करने के लिए अर्शी भी अब अपनी माँ के कदमों पे चलने वाली है और वो सिर्फ साथ देगी, अपने आप को देखेगी, अपने आप पे पैसे खर्च करेगी, अपनी बेटी को, अपने पति को बिल्कुल अकेला छोड़ देगी और यही सब होने के बाद फिर करेगी। इसी कहानी में हम देखने को मिलेगा कि अर्शी बिल्कुल अपनी माँ की तरह तो बन तो जाती है, फिर और सिर्फ वो अपने पर ही करियर पर ध्यान देती है और अर्शी अपनी बेटी और अनिरुद्ध की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। इसलिए अनिरुद्ध बिल्कुल अकेला पड़ने वाला है। इस तरह ज़िंदगी में अब फिर से झनक की एंट्री होगी। जहां झनक की एंट्री होती है अनिरुद्ध खुश हो जाता है कि चलो झनक फिर से वापस आ गई और अब झनक और अनिरुद्ध के बीच में फिर से कुछ रोमांस ऐसा दिखाया जाएगा कि जिससे लगेगा कि हाँ पब्लिक को कि झनक फिर से वापस आ गई है इस कहानी में। फिर जो होगा उसके महामिलन होगा। तो इस तरह कहानी में आगे अब अनिरुद्ध और झनक की ज़िंदगी में क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।